और सुनिए ना, बात ना समझ वो कर्म पाप नहीं तो क्या है, अपने कर्मों से तुम जा रहे हो ना। सोचिए गोली मारो तो हम फंसा कि ना फंसा। वो तो जाना ही जाना है, वो तो प्रकृति का नियम है, जाना ही। तो पाप भी चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, ये जान लीजिए। भाई महत्व तो तभी न रहेगा। रावण को राम से कम मत समझिए। ये कैसे कम सम, तभी महत्व है, नहीं तो नहीं रहेगा तो कैसे होगा। आज नहीं तो कल उस्ताद अंत होना ही होना है। अभी तुम्हारे घर के बगल में घटना हुई है, वो अंत नहीं हो तो क्या है। जिसके ऊपर सारी जनता कह रही है कि हे भगवान साला अनर्गल किला, साला अनर्गल पापी है, साला परगल खटिया पर इना हाथ का। अरे मदन सिंह का देखा नहीं कहा। देखिए गाँव जो निकलती है मनुष्यों की, महाराज जी हम तो देखे निश्चित पड़ता है, एकदम पड़ता है। ये व्यक्तिवादी आप बात कर रहे हैं, पाप की बात कर रहे हैं। हम नहीं क्या करते हैं, वो सब विषय जाने को उदाहरण जानते हैं, तो उनका बात थोड़ा। कर्म प्रधान तो है, ये ना है, कहाँ जाएंगे आप। कर्म जो करेंगे उसका प्रयासित करना ही पड़ेगा। जी वो पापी मर जाएगा, फिर दूसरा पापी नहीं होगा। कैसे पापी होगा? हमारे गाँव में जितने पापी हैं सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। सही तो कहीं ऐसा नहीं पापी होगा, उसका औलाद ही वही होगा, ये तो निश्चित है। एक पापी 5 महीना पहले मर गया, जो जनता को सता रहा है, जो गांव के लोग तकलीफ में है, चाहे गरीब आदमी उससे तकलीफ में है, मतलब उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और सारा खुद एकदम ढह गया है। तो ये क्या प्रकृति नहीं मार रही तो कौन मार रहा है? जो बोल रहा है उसको बोलते हैं ना कि इसको बोलना नहीं आता, समाज की बातें करते जाए, कटेंगे नहीं लोग बेचारा। अगर कोई सही बोल रहा हो तो अरे अगर बोला ही ना वाला, अगर सौरे ना बोले तो ये ईश्वर का विधान है। ईश्वर सबको बनाया है, आप को भी, फूल को भी, फूल को भी, कांटे को भी, और सब रहेंगे इसमें। ये सब ईश्वरीय चीज है। लेकिन जो सत्संग से ना जुड़ी, उसका असर अलग अलग है। उनके कोरोना का टीका ना बचाएगा उस्ताद, इनको लिख ला तू गारंटी सुन जो ही क्या जान दिया, क्योंकि हम हकीकत बताओ। फिर हम फील्ड में घूम ना, दुकान के लिए हुआ ना, हम ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं इस समय कि लड़का अपने माँ को मार रहा है। विश्वास करवा कहे ना हमारी, हम उसके दरवाजे पहुंचे थे, उसका दोष है कि उसकी माँ का दोष है, इसको देखा जाएगा तब पता चलेगा। हर समय मारा है, कभी नहीं माँ को नहीं मारा। अरे कौन परशुराम नहीं मारे थे? किसको? परशुराम नहीं। आप एका की तुलना कर देंगे विश्व से, इस समय जनसंख्या देखिए भैया कितना, इसमें तुलना आदर्श की ही रखी जाती है कि अरे गरे नथु खैरे का उदाहरण दिया जाता है, आदर्श की ही ना बात की जाती है। आज इतिहास भी बनता है तो आदर्श का ही ना बनता है, हम लोग का बनता है, लोगों का बनता है। उदाहरण वैसे ही लोगों का दिया जाएगा, उसी से हम लोग आज है ना, तो ये भी एक दिन इतिहास होगा, और इस इतिहास को जब याद किया जाएगा तो इसमें हम और आप नहीं याद किए जाएंगे। जो इतिहास पुरुष हुआ है आज का, जो युग पुरुष है वो याद किया जाएगा। इतिहास उससे बनेगा ना कि हमसे और आपसे। हम आप इतिहास बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन सामान्य आदमी से नहीं बनता है। सबसे बड़ा पाप तो महाराज जी हमके ही लगा मेरे अनुभव से, इस समय भाई साहब भी बगल में, इस समय जो माहौल चल रहा है कि माँ बाप रो रहे हैं और बेटा और उनकी पत्नी बड़की भाई उनका हाथ में गई, ये लोग ऐसा आराम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप इस धरती पे हो रहा है। हम लोगों के मेरी एक आदमी कमाता था घर में, 5 आदमी 7 आदमी हाथ ये पहले भैया नौकरी पर लूंगी दे कुछ दे, वो प्रेम नहीं गया, आए गई ना, वो प्रेम नहीं मर गई पूरा परिवार के देख पता नहीं माई के गाय क्या भास हो गया, सही बात महसूस हो गया। आग लगला रोए वो अपन नहीं हाथ से उनकी मिट्टी बना घरे से हाथ से बोल हमर लड़का को छोड़ हमरो नहीं बोल पड़ा दिया 1 घंटा उनके दिया जाता तो किस्सा कहा कि घर घर यह बात चलनिया है की रनिया सीधा बना मेरी सुन्नी रसोईया के घर भी नहीं बनाई, घर को यह बात चलनिया तो आज के युग में ये चलता है बात होबे करी। पहले ना पहले माई बाप को सब देखा तो रहना, अब तो पत्नी को कहते हुआ हो ये उम्र है मुझे थपड़ा खाए को लड़का के मार के देख लो, अभी भी भैया हमको मार देंगे हम सांस नहीं लेंगे। लड़का मारे सोच रहे बड़े बड़े लड़के हो गए, लेकिन हम अगर उन्हीं के लड़के के छोट भतीजा को मार देंगे तो हमारे घर में बंटवारा हो जाएगा। थोड़े बहुत कुछ कुछ हमेशा रहा बहुत भ्रष्ट समाज, कुछ अच्छी चीजें आती हैं जाती हैं तो लगा रहता है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है इस पर मैं विचार क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, वो क्या रहा है करा रही है, इसीलिए कोरोना भेजी है, कभी घर खा रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही है। क्या दिक्कत है तब उसमें दिक्कत क्या है, होने दीजिए, बढ़िया है तो होना ही चाहिए।
क्या बुराई है? हम कहाँ नहीं तो बात जो बातें साधु महात्मा की तो कह रहे थे कि नहीं तू ये करा ना हम ये आप कहने से थोड़ी हम करेंगे। लेकिन हम अपना अनुभव कर रहे हैं महाराज, जो हमको होता है तो सुनिए, है ना, हम जिसका- सोचते हैं सब। जैसा कर्म किया हो वो इसका प्रायश्चित करता है, दूसरे का दोष नहीं है। तो कहाँ कर रहे हैं हम, झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसा बच्चे कर्म बच्चे बोलते हमारे पति कहाँ सुने बात आप अनावश्यक कुछ भी कमाएंगे तो कैसे कहेंगे? जो आप कर्म किया है उसका प्रायश्चित आपको करना है। लड़के का दोष नहीं दे रहे हैं, किसी का दोष मत, अपने कर्म का दोष दीजिए। अब जैसा महाराज किया कर पा रहे हैं। ये घट्टा मेरे हाथ पर देख लीजिए, हाँ। फावड़ा का नहीं है, हाँ। ऐसा घट्टा मेरे चुप्ता पे है। हाँ। ये मोटरसाइकिल का है, हाँ। और मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, चाहे कोई अभी अपने करे, लिए। अपने परिवार अपने बच्चों- लिए किए अपने लिए, ठीक। हाँ। लेकिन क्या मतलब 50,000 रुपया जो कमा रहा है उसका नहीं आट रहा है। मेरी बात समझिए, जो 50,000 कमा रहा है भैया, वो 5,000 का सब्जी घर में नहीं दे सकता है, ना गाय को कुछ मंगा सकता है, चारा होगा चाहे कुछ भी। और जो आदमी 10,000 5,000 का नौकरी कर रहा है वो परिवार को लेकर चल रहा है। ये क्या है महाराज जी? अगर नहीं चलाएंगे परिवार पड़ जाएगा, काम खत्म। तो डरेंगे बदले से रखते कैसे हो? अरे यार डरेंगे पंडित जी के बात पर महाराज डरे होते कि हम यहाँ चले आएंगे तो हमारा घर हमारे माँ बाप को क्या कर देंगे, तो डरे होते ताज इस जगह पर पहुँचते नहीं पहुँचते। अरे काहे बात कर रहे हैं, कैसे पहुँचते? हम लोग यहाँ जो आए हैं सब कुछ छोड़ करके, तो क्या हम लोग के पास कुछ नहीं है? तो तू काहे न बन जातो महाराज जी? हैं? भाई प्रयास न करेंगे प्रकृति बनाई है इनको, महाराज जी गुरु जी को प्रकृति महाराज बनाई जी है। बनने की दिशा में है। क्या ये बात कब बोला हो यहाँ करते हैं? पर? आप गजब की बात करते ये हैं इनके समझ के बाहर महाराज जी। आप जब बनी जाएंगे तो फिर रह क्या है जाएगा? नहीं महाराज जी, लेकिन बनने की अरे दिशा में प्रयास है। न करेंगे, प्रयास करेंगे तब न होंगे। अभी है किए दिशा हैं, में थोड़ा आप बहुत भी कुछ हो। हम लोग भी कर रहे हैं ना। आप भी हो, ऐसा नहीं है। आप प्रयास करें तभी ना, मतलब उन लोगों को करना है। क्यों आपको नहीं है? सबको नहीं, ममता नहीं है, सबको है। अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि ममता है तो जाके बेईमानी करके किसी का कत्ल कर दे अपने लड़के के लिए। ये क्या तरीका है? आप करेंगे कत्ल तो आपको भुगतना तो पड़बे करेगा, उससे थोड़ी जान बचेगा। क्रम प्रधान आपको भुगतना है, जाएंगे नहीं उससे, बचेंगे नहीं। इसको सोचिए कि करना भी है तो सही करना, ही नहीं कि मतलब अब अपने के लिए कुछ भी कर ले तो गलत नहीं करेगा, परिणाम तो गलत होना करेगा। हाँ, तो बिल्कुल जरूरी है भाई, वो तो होना ही चाहिए भाई। संगठन तो दो ग्रुप हो गया, अरे रहबे करेगा, दो ग्रुप हो गया है। सदियों से है, आज वो तो होगा ही, वो तो होना ही चाहिए। इसका एक जो है फिलॉसफी में एक मतलब विधा है जिसमें बताया जाता है कि पहले जो है वाद होता है, जब वाद होगा तो उस वाद के ऊपर विवाद होगा, उसके बाद फिर संवाद होगा। ये तीनों, और जब संवाद हो गया उसके ऊपर फिर वाद होगा, उस बात पर फिर विवाद होगा, फिर उस विवाद पर फिर संवाद होगा। और यह जो क्रम है ये अनवरत चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक कि व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, जहाँ पर कि वाद विवाद और संवाद ये तीनों ही नहीं रहते, ये तीनों ही नहीं रहते हैं। क्योंकि ये तीनों ही जो हैं सतरज और तम गुण से बने हुए हैं, और तीनों ही यह प्राकृतिक हैं, भौतिक हैं, कि आध्यात्मिक नहीं। वाद विवाद संवाद आध्यात्म के ऊपर बहस तो कर सकते हैं, वह फिर इनके तहत ही आ जाएगा, वो अध्यात्म होगा नहीं। अध्यात्म की बहस होगी परंतु वह अध्यात्म नहीं होगा। अध्यात्म के ऊपर चर्चा होगी, कहने का मतलब है कि चर्चा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की चर्चा तो है परंतु अध्यात्म नहीं होगी। तो अब जो बात जो है शुरू यहाँ प्रवृत्ति पाप और पुण्य की, तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि खाली स्त्री होगी पुरुष नहीं होगा, पुरुष होगा स्त्री नहीं होगी, या स्त्री और पुरुष ही होंगे नपुंसक नहीं होंगे। ये ऐसा ही है। यहाँ अस्तित्व में स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, नपुंसक भी हैं, और ऐसे भी हैं जो किसी लिंग में नहीं, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, इनसे हट के हैं, जिनमें लिंग भेद नहीं है। तो ऐसा कहना कि ये पाप ही होगा और पुण्य ही होगा, और पाप और पुण्य दोनों होगा, और न पाप होगा न पुण्य होगा बल्कि इससे इतर होगा, ये सभी अवस्थाएं संभव हैं और सभी अवस्थाएं होती हैं और साथ ही साथ होती हैं। अब रह गई बात अनुपात की।
अनुपात की बात हो गई कि कितना अनुपात, यानी कितने अनुपात पे पाप होगा, कितने अनुपात में पुण्य होगा। पाप करने वालों की संख्या कितनी होगी, पुण्य करने वालों की संख्या कितनी होगी। और पाप और पुण्य दोनों ही बराबर ही तरीके से कमोबेश करने वालों की संख्या कितनी होगी, या इनसे हट करके बिल्कुल रहने वालों की संख्या जो न पाप से मतलब है न पुण्य, उसकी संख्या कितनी है। या यदि हम कर्म ले लें, व्यक्ति नहीं लें, तो पाप कर्म और पुण्य कर्म कितने होंगे, और वैसे कर्म जिसको ना हम पाप कह सकते हैं न पुण्य कह सकते हैं वे कितने होंगे, और वैसे कर्म जिसको हम पाप और पुण्य दोनों ही कह सकते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से वे कितने होंगे। इनकी बात और इनके अनुपात की बात है। तो यह जो अस्तित्व है इसको मोटे तौर पर द्वंद्व का अस्तित्व माना जाता है। द्वंद्व का माने दो विपरीत धारा, इन दो के बीच में ही एक तीसरा भी आ जाता है अपने आप ही, जहाँ इन दोनों का, क्योंकि एक छोर पर यह है दूसरे छोर पर यह है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसका अगर यहाँ है तो मान लो कि इसको यहाँ पर जाना है तो मैं इसको यहाँ पर नहीं जा करके एक यहाँ पर एक उंगली ही रख देता हूँ और यह मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके यहाँ पर फिर एक उंगली रख देता हूँ तो वही एक और ये रख दिया, तो ये दूरी हो गई। यहाँ से यहाँ इसका जो है इसकी गति हो गई इन उंगलियों की। तो हम देखेंगे कि यह एक छोर है, यह एक छोर है, इसके बीच में भी कई आ गए। यह पाप है, यह पुण्य है, दोनों दो ध्रुव बना रहे हैं और इन दो ध्रुवों के बीच में इनके मिश्रण है, अनुपात है। एक ऐसी भी स्थिति है जहाँ की सम है, यानी यहाँ 50% पाप है 50% पुण्य है, अर्थात यहाँ पाप और पुण्य ये दोनों ही है। ऐसे इस तरह से हम एक अनुपात बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप और पुण्य कर्म और पाप और पुण्य व्यक्ति करने वाले ये सदा थे, आगे भी रहेंगे, आज भी है, लेकिन इनके अनुपात बदलते रहते हैं। जो हम लोग पाप और पुण्य कर्म निर्धारित करते हैं उनके अनुसार से भी, क्योंकि हर परंपरा ने पाप और पुण्य अलग अलग निर्धारित किए हैं। जो पाप तुम्हारे लिए है वही पाप कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हो, उसके लिए कुछ और हो सकता है, वही किसी और के लिए हो सकता है। तो एक पाप और पुण्य की एक सामान्य नैतिक परिभाषा है, लेकिन पाप और पुण्य की जो आध्यात्मिक परिभाषा है वह सदैव एक ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ना उसमें उस समाज से मतलब होता है जो उसको मानता है या नहीं मानता है, इस बात को समझ लेना जरूरी है। पाप और पुण्य जो नैतिक आधार लिया हुआ है उसमें अवश्य बदलाव होते हैं समाज के हिसाब से, मजहब के हिसाब, संप्रदाय के हिसाब से, कि जो एक संप्रदाय मानता है कि पाप कर्म है उसी को दूसरा समाज नहीं मानता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे हिंदू मानता है कि हमको गाय को काट देना जो है पाप है, मुसलमान नहीं मानता है, वो सोचता है कि गाय को काट देना पुण्य कर्म है। वो ठीक विरोधी धारा में है, वो सोचता है पुण्य कर्म है। हिंदू ये मान सकता है कि किसी को दान देना, किसी को खिलाना बिना भेदभाव के ये पुण्य कर्म है। मुसलमान ये मानता है कि जो मुसलमान नहीं है उसको खिलाना पाप कर्म है, वह एक गुस्ताख है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही खिलाना वही पुण्य कर्म है, वो ऐसा मानता है। तो यहाँ मान्यता के हिसाब से पाप और पुण्य कर्म बदल रहे हैं, लेकिन यह जो है सांप्रदायिक मान्यताएं हैं। जो आध्यात्मिक मान्यता है वह देखना पड़ेगा। आध्यात्मिक मान्यता में क्या होगा कि उसके जो परिणाम होंगे वो चाहे कोई भी मान्यता का व्यक्ति हो उसके परिणाम वैसे ही आने चाहिए, जो उसके परिणाम निर्धारित हैं वैसे ही आने चाहिए। जैसे कि हम किसी को भी मारते हैं तो दर्द होगा, हाँ, चाहे वो मुस्लिम होगा, चाहे सिख होगा, चाहे ईसाई होगा, चाहे बौद्ध होगा, चाहे जैन होगा, चाहे हिंदू होगा, चाहे पारसी होगा, चाहे भारतीय होगा, चाहे पाकिस्तानी होगा, चाहे कोई होगा, चाहे महिला होगी, चाहे पुरुष होगा, चाहे बच्चा होगा, चाहे बुढ़ा होगा। वैसी स्थिति में जब हम मारते हैं तो उसको दर्द होता है, इसका मतलब यह प्रमाणिक है। और इसका मतलब यह हो गया कि किसी को कष्ट पहुंचाना, दर्द पहुंचाना, यह जो है पाप है। यह एक सार्वभौमिक चीज़ हुई, इसमें कोई मान्यता का कोई मतलब नहीं होता है। और इसका पाप हुआ कि एक तो वह व्यक्ति खुद भी पसंद नहीं करता उस चीज़ को जो दूसरे को दे रहा है, और दूसरी बात है कि जब हम
दर्द में रहते हैं, वेदना में रहते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, हमारा चित्त जो है डामाडोल की स्थिति में होता है, हम शांत नहीं रहते हैं, हम आनंदमय नहीं रहते हैं। और उस वक्त जो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें भी बहुत तेज़ गिरावट आ जाती है, हमारी स्मरण शक्ति का भी लोप हो सकता है, और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो खैर जैसे भी होता है गड़बड़ वो होता ही है। तो यहाँ पर इसलिए यह पाप कर्म के तहत आ जाएगा, और पुण्य में हो जाएगा कि समभाव में रह जाता है, शांत दिमाग है, उसके प्रज्ञा चक्षु खुल रहे हैं, समाज किस तरह से बेहतर हो सकता है सकारात्मक रूप से, जिससे मनुष्य या अन्य प्राणी सब जी सकें, उस तरह की जो सोचें होती हैं, वो जो विचार होते हैं, वे पुण्य के तहत आएंगे और वे सभी में लागू होंगे। या नहीं है कि हिंदू हैं मुसलमान हैं तो नहीं, उसमें कोई इसका भेद नहीं होगा, संप्रदाय का भेद नहीं हो सकता है। तो संप्रदाय का जिसमें भेद नहीं होगा वैसे सारे जो कर्म हैं वे पुण्य कर्म कहलाते हैं, जो कि सकारात्मक होते हैं, जो उसके हित के लिए होते हैं, सभी प्राणियों के हित के लिए होते हैं, विकास करते हैं। जिससे हम किसी को भोजन कराते हैं, किसी को भी भोजन कराते हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, तो भूखे को भोजन करा देना चाहे कोई भी जाति बिरादरी का किसी भी देश का है तो वह उसको सुकून देता है। और तो जो करा रहा है इसका मतलब हो गया कि वह पुण्य कर्म कर रहा है, और जो कर रहा है इसका मतलब है कि वह जब तृप्त हो रहा है, तो उसकी बुद्धि सही स्थान पर आ रही है, नॉर्मल हो रही है, सामान्य हो रही है, और उसके कष्ट दूर हो रहे हैं, वेदना दूर हो रहे हैं। तो इस आधार पर जो बनाए गए हैं जिसमें कि सार्वभौमिक नियम लागू होते हैं, वे जो हैं वे पुण्य कर्म कहलाएंगे। अगर कर्म सकारात्मक है, सात्विक है, तो उनको हम इस तरह से विभाजित करते हैं। तो चंचल वो उस अर्थ में ठीक कह रहा था कि पाप और पुण्य जो हैं ये तो एक ध्रुव है, ये रहते ही रहते हैं, दोनों ध्रुव हैं। अब तुम भी ये ठीक कह रहे थे, जो महाराज आप बोले, तुम भी ये ठीक कह रहे थे कि उसका एक अनुपात चलता है वृद्धि का, क्योंकि उसमें परसेंटेज भी तो होता है ना, तो और उसके कई मिक्सचर भी होते हैं, तो वह भी अपनी जगह पर ठीक है। ये दोनों ही बातें साथ साथ होती हैं, पाप और पुण्य तो रहेंगे। पाप और पुण्य ऐसा नहीं है कि पाप मिट जाएगा सदा के लिए, ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। तो पाप भी रहेंगे, पुण्य भी रहेंगे, इनके अनुपात भी रहेंगे और इनके मिक्सचर भी रहेंगे, और ऐसे भी रहेंगे जो कि न पाप है न पुण्य है। ये सभी इस अस्तित्व में विद्यमान है। इस अस्तित्व में नाना प्रकार की संभावनाएं विद्यमान हैं, सभी संभावनाएं विद्यमान हैं, और सभी संभावनाओं का अपना अपना महत्व है। जैसे कि ये बता रहे थे, अपना अपना महत्व है। अब हर व्यक्ति के पास अपना चुनाव है कि वो अभी किस तरह के अनुभव को प्राप्त करना चाहता है, और उसके हिसाब से ही अनुभव प्राप्त करेगा, फिर वो कुछ सीखेगा, फिर वो दूसरा कुछ ट्राई करेगा। जैसे मान लो वो पाप के कर्म सीख रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो उसके कारण उसको जो परिणाम आएगा उससे वो तो सीखेगा ना अपने जीवन में कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जब वो सीखेगा तो उससे कुछ, अगर उसको लगता है कि इससे फ़ायदा है तो और करेगा, अगर उसको लगता है कि इससे नुकसान है तो वो कम करेगा। हाँ, अब फ़ायदा और नुकसान किस अर्थ में लगता है, तो एक तो भौतिक अर्थ में लगता है, जिसमें कि उसको दंड मिलते हैं। अब वह दंड जो है कभी समाज देता है, कभी परिवार देता है, और कभी राज्य सरकारें देती है, सरकार के नियम कानून देते हैं। तो हमारा ये समाज कितना विकसित है, इस आधार पर उसके नियम कानून बनते हैं, सामाजिक नियम, चाहे राजनीतिक नियम, चाहे जो भी नियम है, दंडात्मक नियम है। तो समाज जितना परिष्कृत हो जाता है, दंड विधान भी उतना परिष्कृत हो जाता है, और पकड़ाने का जो डर होता है गलत काम करके, जिसको हम लोग गलत काम कहते हैं, गलत काम का अर्थ हो गया कि जिससे कि दूसरे का अहित हो जाता हो, दूसरे को कष्ट हो जाता हो, उसी को गलत काम कहेंगे। तो दूसरे को कष्ट देने का आपको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार कितना है कि इस अस्तित्व से हम बिना दूसरों को कष्ट पहुंचाए हुए जितना निकाल सकते हैं अपने जीने के लिए। लेकिन मनुष्य देखता है, और सभी जानवर देखते हैं, कि ऐसा पूर्णतः संभव नहीं हो पाता है। वो कुछ भी करता है तो उसमें किसी न किसी को कष्ट हो जाता है। तो न्यूनतम कष्ट कितना दे सकते हैं, प्रश्न इसका होता है।
हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसको किसी को भी कष्ट नहीं हो, ऐसा नहीं कुछ कर सकते। हम जो भी करेंगे किसी न किसी को कष्ट होगा, अवश्य कष्ट होगा। परंतु हमें देखना है कि अधिकतम लोगों को क्या मिल रहा है, अधिकतम जीवों को क्या मिल रहा है, और हमारा इरादा क्या है, अपना इरादा क्या है। हमारा इरादा यदि कष्ट देने का नहीं है और कष्ट हो जाता है तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होते। मान लीजिए कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, इससे जो उपदेश विरोधी लोग हैं उनको कष्ट हो सकता है, तो वे कष्ट पा रहे हैं, लेकिन उसके कष्ट का जिम्मेवार मैं नहीं मानता अपने को। क्यों? क्योंकि मेरा ध्येय यह है कि उसको भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। एक डॉक्टर है, वो इलाज कर रहा है, हो सकता है कि उसके इलाज से उस व्यक्ति का अंग खराब हो जाए, परंतु उसका उद्देश्य अंग खराब करना जब नहीं है तब वो डॉक्टर कोई पाप कर्म नहीं कर रहा है, उसकी नीयत ठीक है। नीयत का महत्व है, कर्म का बहुत महत्व नहीं है। हो सकता है उसके इलाज से वो व्यक्ति भी मर जाए, तो अगर नीयत उसकी खराब है तो खराब हो गया, तो पाप कर्म हो गया। लेकिन अगर नीयत खराब नहीं, अगर उसकी नीयत है कि मुझे इसे मार देना, इसे जहर वाला इंजेक्शन देना, जहर वाली दवाई दे देनी है इससे मर जाएगा, तब तो वहाँ पाप कर्म हो गया। लेकिन अगर वही उद्देश्य उसका है कि नहीं, इसका मैं उपचार करूँगा, इसको मैं ठीक करूँगा, भले उसमें जो है फिर वो करता है, उससे वो मर जाता है। तो पाप और पुण्य जो है ना, वास्तव में कर्म नहीं बल्कि नीयत है। मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य था, समझाने का। पाप कर्म, न कोई पापी है न कोई कर्म पाप है। जो व्यक्ति की बात कर रहे थे, पापी की या कर्म की बात करते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण हमारी नीयत है कि हम किस नीयत से किसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, हमारे भीतर भाव क्या है, हमारे विचार क्या है। यदि हमारे विचार पवित्र हैं तो हम बुरे कर्म भी कर रहे हैं, जिसको समाज में अमूमन लोग बुरे कर्म करते हैं, तो वह बुरा नहीं होता है, हमें अच्छा ही परिणाम देकर निकलेगा। ये अस्तित्व हमारे नीयत को देखता है, मूल रूप से हमारे इरादे को देखता है। यदि हमारा इरादा सही है तो चाहे कर्म खराब भी हो जाए, उसके परिणाम अच्छे ही आते हैं सदैव। और अगर हमारी नीयत सही नहीं है और हमारे कर्म देखने में अच्छे लग सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बना दूँगा, तो उस हिसाब से तो ये बढ़िया कर्म। लेकिन हमारी नीयत क्या है कि क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इससे जो है कुछ हमारी आमदनी हो जाए, या हम इसमें स्मगलिंग करेंगे, या इसमें जो है लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे तो हम खूब पाएंगे, या इसके अंतर्गत हम कुछ षड्यंत्र करेंगे, या हम इसको कोई बदमाशी का अड्डा बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब इस तरह से हमारी नीयत ही जब ठीक नहीं है, तब हम कोई जिसको समाज अच्छा कर्म करता है वह भी करते हैं, तो वह अच्छा परिणाम नहीं दे सकते हमारे लिए। यानी हम आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकते। अच्छा परिणाम का इतना ही मतलब है कि क्या हम अध्यात्म की ओर चल रहे हैं। चंचल ने ये ठीक कहा कि व्यक्ति जो भी है आज, वह किसी न किसी अर्थ में अध्यात्म की ओर ही चल रहा है, भले वह पापी क्यों न हो, इसको हम लोग पापी कहते हैं। तो पाप कर्म करता हुआ व्यक्ति भी अध्यात्म की ओर ही चल रहा है, इसीलिए बड़े बड़े पापी तर गए, नहीं तो कैसे तरते। एक प्रश्न उठता है ना कि बड़े बड़े पापी तरे हैं, इसका उदाहरण है, यदि पाप करने से आदमी नहीं तरता तो फिर किसी पापी को तरना नहीं चाहिए था। कंस भी तर गया, भगवान के हाथों मारा गया, तर गया। उसके तरना इसी तरह से कि वो मारा जाएगा। रावण भी तर गया, हिरण्यकशिपु भी तर गया, हाँ, तो वो तर गया, पाप करते हुए तर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? एक नियत, और दूसरा नियत से महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बात है वह यह है, जो नियत से भी महत्वपूर्ण है, वह बात यह है कि हम चाहे कुछ भी करें, हम पूरी समग्रता में करें, पूरा का पूरा करें उसको। साधारण पापी नहीं तरे हैं, वे ही पापी तरे जिसको भगवान ने मारा है, ये जान ले। और भगवान उसी को पापी को मारते हैं जो पूर्ण पापी होता है। यानी पाप की जिसने पराकाष्ठा कर दी है, जो छू दिया है, वह भी तर जाता है। तो उसके पीछे तरने का मतलब क्या था कि उसकी एकाग्रता बहुत ज़बरदस्त थी। पापियों की भी एकाग्रता बहुत ज़बरदस्त होती है।
इसलिए पापी तर जाते हैं एकाग्रता की वजह से। यानी वो अपने अपने पाप कर्म से वो थोड़ा भी नहीं भटकता, वो हर समय सोचता है कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं जो पाप कर्म हो, तो उसकी एकाग्रता बहुत प्रबल होती है। इस अस्तित्व को हमारे पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं। इस अस्तित्व को सिर्फ इससे हमारे से मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम पूरा का पूरा कितना लीन हो जाते हैं, हमारा अहंकार उसमें कितना डूब जाता है, या हमारा अहंकार कितना प्रखर हो जाता है। इतना प्रखर हो जाए वह व्यक्ति कि वह अपने को ईश्वर मानने लगे। जान लेना, जितने भी पापी हुए हैं वे अपने को ईश्वर माने, जो परम पापी हुए हैं, यानी उसका आदर्श ईश्वर ही हुए हैं। ये अलग बात है कि वह स्वयं को ईश्वर मानता है, हालांकि वह ईश्वर के और जो गुण हैं उसको नहीं अभी समाहित कर पाया है, परंतु इतना अवश्य है कि वह अपने को सर्वोपरि मान करके कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, यही तो ईश्वरत्व की पहली निशानी है। मैं ही सब कुछ हूँ मतलब कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो वह व्यक्ति पाप कर्म करते हुए उस स्थिति तक पहुँचता है जहाँ वो कह सकता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और यही तो वेद भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब वो कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ यह होता है कि वह अपने को ईश्वर घोषित कर रहा है, और खुलेआम इसलिए ऐसे पापी लोग हुए हैं जिन्होंने खुलेआम कहा है कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। जितने बड़े बड़े पापी हुए उन्होंने यही कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और वैसे इस तरह की विचारधारा वाले जो लोग हैं, यानी उनकी एकाग्रता इतनी प्रखर हो गई है और उनको अपने शक्ति का आभास इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ, यानी ईश्वर के वे करीब पहुँच गए वे लोग। इसलिए बहुत पापी लोग तरे हैं, क्योंकि वे ईश्वर के करीब पहुँच गए यह कह कर के कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा कर। इतना उसको कॉन्फिडेंस हो गया पापियों को कि मैं ही ईश्वर हूँ, चल मेरी पूजा कर। ये तामसिक गुण के जरिए ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है। गुण 3 है, सत रज तम। तो जो तामसिक गुण है उसके जरिए पापी ईश्वर तक पहुंचता है अपनी पूजा करवा कर। और कैसे पहुंचेगा? मेरी पूजा कर, नहीं तो मैं मारूंगा। और अंत में वो खुद मारा जाता है। तो ऐसे को मारते हैं ईश्वर ही आके मारते हैं, क्योंकि इतना घनघोर पापी शक्तिशाली होता है कि उसको दूसरे नहीं मार सकते। तो ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, तो ईश्वर अवतार लेके उसको मारते हैं ऐसे पापी को। और वो उसके बारे में कहता है वो तर गया, वो मुक्त हो गया। तो मुक्ति के लिए और आध्यात्मिक होने के लिए हमारे विचार और हमारे कर्म, इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी नीयत, और हमारी नीयत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी एकाग्रता, कि हम जो कर रहे हैं उसमें 100%। तो पापी 100% होता है। उसी तरह से जो पुण्यात्मा होते हैं वे भी 100% होते हैं। पुण्यात्मा 100% होते हैं, वे भी तर जाते हैं। वे सतोगुण से तर जाते हैं, सात्विक गुण में होता है वे तर जाते हैं। अब बीच वाले हो गए रजोगुण, तो ये अपने लगातार अभ्यास करते ये भी तर जाते हैं। तीनों गुणों से हम तर सकते हैं। अष्टांग योग करते करते वे अपने को ना भक्त मानते हैं, ना अपने को पापी मानते हैं, ना पुण्यात्मा मानते हैं, ना पापी मानते हैं। लेकिन वे जो रजोगुण वाले हैं वे लगातार निरंतर अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, कई तरह के अभ्यास करते हैं, मंत्र जपते हैं, फल नाचना, ढेर सारा करते हैं साधन। और उन साधनों के जरिए वे भी ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। ये तीनों ही तरह के लोग मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति की हर तरीके से व्यवस्था है, सिर्फ इतना है कि आप जो करें पूर्णतः करें। यदि पूर्णतः आप करते हैं तो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए पापी भी मुक्त हैं। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, इनके अनुपात भले हैं और इनके विचार भी भले हैं। ये अलग अलग अंतर देते हैं अलग अलग संप्रदायों में, लेकिन जो सार्वभौमिक रूप से पाप कर्म पुण्य कर्म है और इन दोनों के मध्य वाले कर्म भी जो हैं वे सभी
हमें मुक्ति देने में समर्थ हैं यदि हम उसे समग्रता से करें, पूर्णता से करें, पूरी एकाग्रता से करें। पूरी एकाग्रता से किया गया कोई भी कर्म, चाहे युद्ध हो, चाहे और भी कोई घृणित कर्म क्यों ना हो, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ किया है, वह ज़्यादा उसको बल, ज़्यादा आत्मविश्वास और ज़्यादा वो दे देता है, नज़दीक ले जाता है ध्यान की अवस्था के। ये अलग बात है कि वो अलग ऐसे रास्ते से ले जाता है जिसमें बहुत सारे विध्वंस होते हैं, लेकिन इस अस्तित्व को हमारे उस विध्वंस से बहुत मतलब नहीं होता है, क्योंकि कोई भी विध्वंस ऐसा नहीं होता जो कि रचना ना करे। हर विध्वंस रचना करती है, रचना होती है। कोई ऐसा विध्वंस नहीं जिसमें कि रचना ना हो, कोई ऐसी रचना नहीं जिसमें कि विध्वंस ना हो। हमारा एक प्रश्न है गुरु जी, आप अभी कहें कि जो 100% पापी हो जाता है उसको ईश्वर अवतार लेकर के उसको मोक्ष देते हैं, उसकी मुक्ति करते हैं। मतलब उसको मारते हैं, आपने कहा, तो मेरे कहने का मारने का नहीं, मुक्ति का मतलब है उसको मार करके भी मुक्त कर सकते हैं, कई तरीके से मुक्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मार के ही मुक्त करें, मार करके भी मुक्त कर सकते हैं। ईश्वर की उनकी इच्छा। मरना मुक्ति है? ऐसे तो सभी मरते हैं, जो भगवान मारे या चाहे न मारे। मैं ये नहीं कह रहा कि मरना मुक्ति है। जैसे कि रावण को राम मार दिए, हाँ, पौंड्र को कृष्ण मार दिए, या जरासंध को कृष्ण मार दिए, या किसी ने किसी को मार दिया। हमारे शास्त्रों में क्यों बताया गया है कि जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो मुक्त हो जाता है, या भक्ति मार्ग से, किसी मार्ग से, तब वो मुक्त होता है। यानी कि अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है। हाँ। और यहाँ आप बताएं कि अवतार लेकर के मारते हो मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो क्या मरना मोक्ष है? नहीं, यहाँ पर मरने की क्रिया नहीं देखनी है, मरना किस माध्यम से हो रहा है यह देखना है। जब भगवान मारते हैं तो मुक्ति होती है। हम उसको मार देंगे तो मुक्ति नहीं होगी। मतलब आम आदमी मारेगा तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर भगवान मारेंगे तो मुक्ति होगी। कारण मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर भगवान का मरना सामान्य, इसको कि भगवान मारते हैं तो मुक्ति होगी, बता रहा हूँ। भगवान यदि मारेंगे तो वह सामान्य मारना नहीं होगा, वह मारना मृत्यु के साथ मोक्ष को ले जाएगा। भगवान का खाली मारना ही नहीं, भगवान जिस भी चीज़ से चाहें मुक्ति दे सकते हैं। यानी खिला करके भी मुक्ति दे सकते हैं, पिला करके भी दे सकते हैं, छू करके दे सकते हैं, दृष्टि से दे सकते हैं। उनकी इच्छा जिस चीज़ से चाहे उस चीज़ से दे सकते हैं। ये तो ठीक है, उनकी कृपा से। वो किसको कृपा समझते हैं वो उनके ऊपर है। वो जिस चीज़ से चाहे दे सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु से भी मुक्ति दे सकते हैं। यहाँ पर मतलब यह है, यह शास्त्र में सही बताया गया है कि ज्ञान से मुक्ति होती है। तो यहाँ पर मरने पर ही मुक्ति होती है। कहने का मतलब है कि भगवान के हाथों मरने पर ज्ञान होता है, सामान्य मृत्यु से ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जब ईश्वर मृत्यु दंड देंगे तो उससे ज्ञान होगा, निश्चित ही होगा ज्ञान। अन्यथा ईश्वर मुक्ति ऐसे मार कर नहीं देंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि ईश्वर जिसको इसको मारेंगे वो मुक्त हो जाएगा, यह भी नहीं है। यह भी समझ लेने की बात है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जिसको भी मार देंगे वही मुक्त ही हो जाएगा, नहीं। ईश्वर जिस मनोदशा के साथ मारेंगे उस पूरा अस्तित्व में ईश्वर की मनोदशा क्या होगी। ईश्वर की मनोदशा अगर होगी कि इसको मैं मार के मुक्त करूंगा तब मुक्ति होगी। अगर ईश्वर की मनोदशा होगी कि नहीं इसे सिर्फ मैं मारूंगा तो मुक्ति नहीं होगी। इस बात को भी समझ लेना है। यानी उनकी जो अपनी मनोदशा है ये, और यहाँ जब मैं ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया इस पूरे अस्तित्व का ये जो मनस जगत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यह मनस जगत जो है वह जब मृत्यु देता है और इस मनोदशा के साथ देता है कि इसको ज्ञान हो तो ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता है। सामान्य जब मृत्यु के सिस्टम से चलेगा तो मृत्यु नहीं होगी। और ईश्वर के पास वो सारी शक्तियाँ, वो सब कुछ विद्यमान है। मुक्ति देने की अवस्था और मुक्ति देने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में ही है और किसी अन्य में नहीं है, किसी देवी देवता में नहीं। मुक्ति सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। और हम अगर तपस्या करके भी अगर हमें मुक्ति मिलती है तो ईश्वर से ही मिलती है। ज्ञान जो हमें मिलता है वो ईश्वर से ही मिलता है। तो ईश्वर हमें ज्ञान से भी मुक्त कर सकते हैं, ज्ञान दे करके। वो हमें मृत्यु दे करके भी मुक्त कर सकते हैं। वे जिस चीज़ से चाहे मुक्त कर सकते हैं, दुख दे के भी मुक्त कर सकते हैं और आनंद दे के भी मुक्त कर सकते हैं। मुक्त का मतलब यही है कि ईश्वर जिस पर कृपा कर दे, जिसको अपने पास रख लें, मुक्त दे सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि सिर्फ एक ही चीज़ से, ज्ञान से ही मुक्त करेंगे। वे अज्ञानता से भी मुक्त कर सकते हैं। ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुक्ति तो अज्ञान से भी संभव है, ज्ञान से भी संभव है, वो हर चीज़ से संभव है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि मुक्ति संभव नहीं है। कहीं पर मुक्ति के रास्ते बंद नहीं है, चाहे वो कोई भी रास्ता हो। लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जो साधना की प्रक्रिया सामान्य बताई जाती है, वो यही बताई जाती है कि ज्ञान की ओर चलेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, भक्ति की ओर चलेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। यह सामान्य प्रक्रिया है, यह साधक की तरफ से होता है। लेकिन जब ईश्वर की तरफ से होगा, ईश्वर के प्रयास से होगा, फिर कहीं से भी संभव है, वो कहीं से भी संभव है। ईश्वर के मतलब देवी देवता की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी उसका संस्कार होना चाहिए गुरु जी, तभी ना ईश्वर। यही तो बात है, ये तो कारक है, संस्कार तो होगा ही, अन्यथा ईश्वर ऐसे नहीं आते हैं अरे गहरे के लिए ना, सामान्य के लिए नहीं आएंगे ना। जो विज्ञान में कोश है, हाँ, वो उसके जरिए ही सब डील हो जाते हैं। जो विज्ञान में कोश है, इस अस्तित्व का जो संविधान है, विज्ञान में कोश मतलब संविधान, नियम, जो यह अस्तित्व किसी नियम से चलता है और उस नियम के तहत जो कुछ होता है उसको होता है। लेकिन जब ईश्वर, ये सारे नियम जो है ईश्वर के ही अधीन है, ये सारे नियम ईश्वर के ही अधीन है। तो जब ईश्वर स्वयं आते हैं या ईश्वर स्वयं कृपा करते हैं, वो जरूरी नहीं कि आते हैं, वो जहाँ है वहीं से भी, वो तो हर जगह है, हर चीज़ है, वे कहीं से भी उसको मुक्ति दे सकते हैं और किसी भी तरीके से दे सकते हैं, किसी भी अंग से दे सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में दे सकते हैं। उसका कितने समय तक उसने पाप किया है, पुण्य किया, उसका कोई महत्व, पाप और पुण्य का कोई बहुत वैल्यू नहीं है। वो विज्ञान में कोश के हिसाब से वैल्यू तो है, विज्ञान में कोश के हिसाब से उसका महत्व है कि उसके हिसाब से क्रम से चलेगा। लेकिन जहाँ तक ईश्वर के विधान की बात है, ईश्वर के संदर्भ में बात है कि वे जब मुक्ति देने आएंगे तो पाप और पुण्य का कोई महत्व नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, दोनों को ही वे समान रूप से मुक्ति दे सकते हैं। यहाँ तक कि अपने जो कुछ भक्त हैं उनको भी मार के मुक्ति दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, इससे सुदामा को मारा गया, सुदामा को मार के मुक्ति दी गई। सुदामा के बारे में तो बहुत लोग सुनते हैं कि उसको भगवान ने ये महल दे दिया, ये वो दे दिया, लेकिन भगवान ने मुक्ति कैसे दी ये बहुत कम लोग जानते हैं। सुदामा को मार के मुक्ति दी गई। क्यों मारे, कैसे, क्या प्रसंग है? तो अब जैसे तुमने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो संस्कार होते हैं, कुछ ना कुछ तो पात्रता होती है, तो महाराज जी मुझे दिखाई दे रहा है, चूँकि भगवान की, तो सबके में होता है, अच्छा हो बुरा हो, हाँ सबके होते हैं, तो उनके सुदामा के भी थे। तो अब सुदामा की जिस तरीके से जिस तरह से यारी से, दोस्ती से, भगवान से जब उनको सब मिल गया, हाँ, फिर सुदामा जो है अपने में गिल हो गए। हाँ, भक्ति तो एक दास बन के भी होती है, एक मित्र बन के भी भक्ति होती है। सुदामा ने मित्र बन के भक्ति शुरुआत में तो की, लेकिन बाद में फिर नहीं की। हाँ, बाद में जैसे जैसे सुग्रीव कैसे था, जब मिल गया तो बस अपना रास रंग में रम गया, तो उसी तरह से सुदामा भी रम गए। तो फिर उनको मृत्युदंड मिला, दंड मिलना है, और उस मृत्युदंड से ही वो हालांकि मुक्त हुए। तो जब व्यक्ति भक्ति के प्रसाद को फिर उसको भोजन में बदल देता है, भोग में बदल देता है, तो वो फिर अपना पतन को बुला लेता है। भक्ति का प्रसाद इसलिए है कि आपकी भक्ति और बढ़े, इसलिए नहीं है कि आप अपने भोग को बढ़ाएं। राजपाट तो जनक का भी था, राजपाट वो जनता की सेवा में लगा था। तो भगवान ने अगर तुम्हें राजपाट दिया है तो सेवा में लगा दो, धर्म कार्य में लगा दो, भक्ति में लगा दो। लेकिन जब व्यक्ति का दिमाग घूमता है तो वो जो भी उसको मिलते हैं प्रसाद स्वरूप,
वो सोचता है मैंने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया। हाँ अपने परिश्रम से। हाँ, अपने बुद्धि से, चतुराई से, अपने कर्म से प्राप्त कर लिया, लेकिन सब ईश्वर ही देते हैं। उसे जिस प्रकार का अनुभव नहीं हुआ रहता है उस प्रकार के अनुभव को प्रदान करने के लिए जो अनुभव बाकी, तभी व्यक्ति पूर्ण हो पाएगा। तो वो वैसा ही हुआ कि उसको मिला और उसके बाद उसकी बुद्धि भक्ति से हट करके भोग में जाने। तो फिर उनको अब चूँकि इसमें बहुत सारे मोह पास भी फंस गए, बहुत सारे कर्म फंस गए, तो दंड मिल गया उनको, और दंड से भी उनको मुक्ति मिली। तो दंड से भी मुक्ति मिल सकती है, भक्तों को भी मिल सकती है, और जो असुर हैं, धुरंधर विरोधी हैं, उनको भी ऐसे मिलती है। वो भी तो महाराज जितने धुरंधर विरोधी हैं, जैसे मतलब रावण हुआ चाहे कंस हुआ, जो भी वो भी तो अपने अध्यात्म से ही जुड़े रहते हैं सब। बिल्कुल जुड़े रहते हैं, क्योंकि अगर उनका देखेंगे तो ये भगवान के भक्त थे रावण होने के पहले। अगर उनका देखेंगे हिरण्यकशिपु भी भक्त थे, भगवान के गार्ड थे ना, वैसा सुरक्षा गार्ड तो वही सब न थे, भगवान के भक्त थे। थोड़ी सी मिस्टेक की उन्होंने, उसके बाद उनको कारण उनको बताया था, उनको श्राप मिला। तो यहाँ पर ये कथा जो है हमें यही संकेत करती है कि आप लगातार अच्छे आचरण भले कर रहे हो, एक खराब आचरण आपको जो है आपको राक्षस बनाने में समर्थ है। एक खराब आचरण, श्राप का मतलब यहाँ पर इतना ही है और कोई बात नहीं है। और इतनी बड़ी कथा रचने का इतना ही प्रसंग है कि आपकी लगातार भक्ति है, लेकिन एक जगह जहाँ आप चूक गए वहाँ से आपके भीतर में असुरत्व आ गया, पीछे चले जाए। और इतना ही नहीं, और आप साधारण असुर नहीं बनेंगे, महाअसुर बनेंगे। बिल्कुल पीछे जाएंगे। ये कथा एक चीज़ और कहती है कि आप सिर्फ असुर ही नहीं बनेंगे, महाअसुर बनेंगे, क्योंकि आप में उतनी ज़्यादा ऊर्जा है भक्ति की, और वो सारी ऊर्जा उसी रास्ते से न निकलेगी जो एक छेद आपने कर दिया है, उसी छेद से निकलेगी, कितने फोर्स से निकलेगी, तो आप बहुत बड़े असुर बनेंगे। तो जितने भी जो भक्ति से जिनका पतन हो जाता है वे बहुत बड़े असुर बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भक्त को ख्याल रखना चाहिए कि मैं किसी तरह से न चूकूं, क्योंकि फिर आप साधारण असुर नहीं बनेंगे, अब महाअसुर बनेंगे। पटिया वटिया महाराज जी मुंह समरासुर बनेंगे। पटिया वटिया फेंकाई, दांत मुंह फूटी, साधु सन्यासी जिसे समरासुर बनेंगे। अरे यार हमने लिए आदमी समरासुर सुना, तब वो हमारे कल्याण करते हैं। समरासुर के तो कम समय हुआ अपनी वही बात ये तो कही। तो ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं हमारे कोई ऐसा संकेत देती है कि इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए। कथा कुछ इशारा कर रही है, इसीलिए तो इस बात यहाँ से स्पष्ट कहा है समरासुर महाराज जी। जैसे आप कल ही है कि एक मियाँ के हम गए, बात एक ऊपर ध्यान देगा थोड़ा सा, मान लीजिए आप समझिए, हमारे दिमाग का खेला समझे पूछो। वो बकरा काटता है, नहीं गला मंडी में है, और वो जो बकरा जब काटता है तो बकरा को हमने देखा, कितना हो बकरा को आप काटेंगे तो जीव निकलेगा, ऐसे कर लेते हैं बकरा, ठीक। उसका भी हम चेहरा देखे जो काट रहा है तो वो भी अवश्य कर लिया है, अवश्य उसका भी घूम गया है। हम कहने की सारा देखा अवश्य होगा, देखा तो ना। अरे हम याद कर भी कौन उसका देखा तो ना कर मस्जिद के बगल में हम कटला। हां हम एक दिन गौर से देखा था कि खड़ा होकर देखा था बकरा लेना है, हमें बकरा ना ले के जला, तो हम मिलावट कर ले बकरा बनाए, जब बकरवा काट कर दिया थैले रहे, और बकरवा वही तो मुंह बोल रहे मर गया बेचारा, आयहू को मुंह वही तरह है। हम कभी देखा है कि एकदम देखा ईश्वर के बना देना चाहिए, निकाला कि तो के बकरा बनाए, सच्चाई अवस्था गलत है, देख लो आगे एकदम तुम्हारे घर में चुपका जरूर रहा उदाहरण है राजवंश गोसाई वो बता रहा महाराज जी, महाराज से बता दिया महाराज जी कही ला समाज में कही सब कहते हैं, जानते हैं हम समाज में कहते हैं, लोग चिढ़ते हैं हमसे। हम कहीं इसका आँख क्यों गया है, मतलब इसका आँख गया है, हमारे घर के बगल का रहने वाला। हम जब जाते थे अपने घर गले से तो उसके घर में हमेशा मछली बगुला जितना पिट से दरिया छोटी छोटी होनी से ना आँख फोड़ देता था, वही तवा पर धर के हाथ संगे आँख को खाता था। पूछिए ना सब करके सुनिए, ये सब हंसते हमारे ऊपर। मछली को चिड़िया को आँख नहीं निकाल, अरे सुना महाराज जी, इस पर भी आप आँख ये कह रहा है आँख को निकाल के आँख को ही खाता था, ये खाता था हाथ के साथ। सुनिए
और ये हकीकत मैं कह रहा हूँ। और जब हम कहते हैं ना गाँव में तो लोग अवाक हो जाते हैं, गरीब के अंदर तो हर बात याद करता है। हम कल देखो इसकी पानी इसकी आँख क्यों गई? यहाँ है वहाँ है। महाराज हम कहने लोगों से कि इसकी आँख ऐसे नहीं गई है। हाँ इसने बहुत ज्यादा आँख पर जो है इसका एक जोर है, आंखों पर बहुत जोर है। बहुत जोर था, जंतु मतलब इससे बहुत वो था। अब एक बहेलिया था हमारे गांव का बहेलिया, वो पीपल का पेड़ है गांव, जो मनोज के घर जाते हैं तो खलिहान नहीं है हम लोग का, मसीन उसी बगीचा वगीचा चंचल करता है, उस पीपल पर अक्सर कबूतर या बकुला बैठते थे, मतलब अक्सर बैठते थे। वो ऐसे ऐसे भरता था, ऐसे ऐसे, तो 2 ठे मान लीजिए हैं चाहे 4 गो हैं, तो मारेगा तो निश्चित गिर जाएगा, उसमें कोई किसी को तो लगभग करेगा। तो ऐसा ही निशाना बना के चोर बनियर जाता था, एकदम ऐसे ऐसे ताकते हुए कंची में ऐसे ऐसे जाकर मारता था धाम। मान लीजिएगा बकुला गिर गया और नहीं भी गिरा, पाक उख लगा, तो स्कूल के बगल में जाकर चाहे खरिहान में चाहे कहीं भी फड़ा कर गिरता था। ये मैं आपको आँख देखा, मतलब सोते हुए मारा है पक्षी। हाँ सोते हुए ऐसे 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 डांट पर सो रहे हैं। अच्छा हाँ और उसकी भी मौत कैसे हुई? सोते हुए। सारा सोया था अपने ससुराल में, 5 साल 5-6 लोगों के साथ साले थे, ससुर थे सब, और ट्रक आया और लोग सो गए हैं 12 बजे और ट्रक इन लोगों को चढ़ा दिया। सच्चाई गलत है ये सब। महाराज जब सोते हैं सब सोचते हैं दिमाग में, किसान जो करेगा वो निश्चित सोते हुए मारा है। देखिए सोते हुए गया, जो आंख पर वार किया उसका आंख गया। जो इसका मुंह टेढ़ कर है उसको हम 200 साल से देख रहे खस्सी काट रहा है। अक्सर जीव खस्सी काटते बाहर निकल जाएगा। अनुभव कर लेंगे, हमारा अनुभव कर लेंगे नहीं डराएगी चाहिए करी, डराएगी चाहिए, लेकिन बड़ा जो शरीर का विज्ञान है हम लोग का, तो शरीर का विज्ञान ये बतलाता है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर बन जाता है। जैसे कर्म करते हैं, जो शरीर विज्ञान शास्त्री हैं उन्होंने जब शोध किया है, तो जो बदमाश लोग हैं जेलों में बंद हैं, उनका अध्ययन किया गया कि इनका शरीर कैसा है, इनकी इसकी आँख कैसी है, नाक कहाँ है, कैसे कान कैसे, मुंह कैसे, ओठ कैसे, दांत कैसे, हाथ कैसे, पैर कैसे, सब अध्ययन किया गया, बाल कैसे। और जो विद्वान हैं उनका भी अध्ययन किया गया, यानी हर ग्रुप का जितने जितने प्रकार के आजीविका वाले हैं, कसाईयों का, सबका, तो एक उसमें से स्पष्ट एक वर्गीकरण सामने आया कि जिस तरह की आजीविका से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका एक विशेष ढांचा होता है, और उस ढांचे के हिसाब से ही होता है उसकी पहचान हो जाएगी। उसने जैसे कर्म किए हैं वैसे उसका शरीर का ढांचा बनेगा, विकसित होगा। हम लोग के सबकी आँख एक जैसी नहीं होती है, हम लोग की आँख सबकी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न आँखें होती हैं। और जैसे जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे जैसे भाव होंगे, जैसे जैसे कर्म होंगे, उस हिसाब से ही। अरे साहब तो जैसे जैसे हमारे उस तरह से होंगे उसके हिसाब से ही हमारा सब रूप रंग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आप बदसूरत भी बन सकते हैं, खूबसूरत भी बन सकते हैं। आप जैसा चोर करेंगे तो आपकी आंखें अलग ढंग, क्योंकि एक चोरी करने के लिए आंखों की जो मांसपेशियों की जो एक्सरसाइज होगी वो अलग होगी। चोर को चारों ओर से निगाह दौड़ानी पड़ती है, तो उसकी आंख की चंचलता भिन्न होगी। और जो अध्ययन करने वाला विद्यार्थी है उसकी आंख टिकती है तभी अध्ययन कर सकता है, तो उसकी आंख भिन्न होगी। जो अध्ययन करने वाला विद्वान आदमी है उसकी आंख अलग होगी, जो चोर होगा उसकी आंख अलग होगी। चोर की आंखें चंचलता खोजती हैं, यानी इसका मतलब है उसकी पुतलियों की गति बहुत तेज होगी। पुलिस तुरंत पहचान लेगी ये चोर है कि नहीं है, वो आंखों की पुतलियों को देख के पहचान लेगी। चेहरे का रसायन भी बदल जाता है, बिल्कुल सब बदल जाएगा।